लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। जौहर टाउन धमाके के इल्जाम में गिरफ्तार दहशतगर्द ईद गुल और इसके दो सगे भाई 4 शेड्यूल में शामिल निकले, जबकि ईद गुल और पीटर पॉल ने पैसों की लालच में धमाका किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुल्क की सलामती की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया। बलूचिस्तान के इलाके होशाब में बारूदी सुरंग के धमाके में FC जवान ने जाम शहादत नोश कर लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब ख्वाजा इमरान रजा की मुलाकात हुई, जिसमें ख्वाजा इमरान रजा ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को महकमे की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत, प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2CM ताहिर खुर्शीद और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से पंजाब असम्बली में मावून खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की मुलाकात हुई, जिसमें चीफ व्हिप पंजाब असम्बली MPA सैयद अब्बास अली शाह भी इस मौके पर मौजूद थे। अमेरिकी फौज ने इराक शाम सरहद पर ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया पर फिजाई हमला किया, जिसमें कम से कम 4 अफराद हलाक हो गए। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में 3 रोज कबल 12 मंजिला इमारत के गिरने से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 5 हो गई। अलीपुर मुल्की मईशत में कलीदी किरदार की हामिल कपास की फसल की बहाली और मतलूबा अहदाफ के हुसूल के लिए वजीर ज़राअत पंजाब सैयद हुसैन ने तमाम मुतालिका शोबों को टास्क सौंप दिए। कोरोना वायरस का आगाज सन 2019 के इख्तिताम पर हुआ, ताहम ये कहना बहुत मुश्किल है कि कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाला दुनिया का पहला शख्स कौन था। पाकिस्तान की मुतनाज़ा शख्सियत और टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने शादी कर ली। हरीम शाह ने शादी की तस्दीक की और बताया कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली से शादी कर ली। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 लॉन्च करने का ऐलान किया, जिसने सारिफीन को हैरत में मुब्तला कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन अपनी तमाम तर कोशिशों के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। मुल्तान सुल्तान्स नया चैंपियन बनकर सामने आया। आरिफवाला में शहतूत के दरख्त की टहनियों से बनाई जाने वाली टोक्यो की घरेलू सनत वक्त गुजरने के साथ साथ पुरानी बनती जा रही है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। जौहर टाउन धमाके के इल्जाम में गिरफ्तार दहशतगर्द ईद गुल और इसके 2 सगे भाई 4 शेड्यूल में शामिल निकले, जबकि ईद गुल और पीटर पॉल ने पैसों की लालच में धमाका किया। तफसीलात के मुताबिक लाहौर जौहर टाउन धमाके की तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। ज़राए का कहना है कि ज़ेर हिरासत ईद गुल और इसके 2 भाई 4 शेड्यूल में शामिल हैं, जबकि ईद गुल गुज़िश्ता सालों में मुतादिद मरतबा बैरून मुल्क जा चुका है। ईद गुल वज़ीरिस्तान से झंग में खानदान के साथ रिहाइश रखे हुए था और काम के लिए भाइयों के साथ रावलपिंडी में ज्यादा वक्त गुजारता था। ईद गुल और पीटर पॉल का चंद साल कबल राब्ता हुआ। दोनों ने पैसों की लालच में धमाका किया। ईद गुल 4 शेड्यूल में होने के बावजूद बैरून मुल्क और दूसरे शहरों में जाना पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल निशान है। ईद गुल से मजीद तफ्तीश की जा रही है और मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्का है। हुक्काम का कहना है कि मुलजिम ईद गुल ने बारूद से भरी गाड़ी जौहर टाउन में पार्क की थी। मुलजिम को गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया था, जबकि तफ्तीश के लिए ज़ेर हिरासत मुलजिमान की तादाद 7 हो गई है। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द पीटर पॉल डेविड ने धमाके में इस्तेमाल की गई कार ईद गुल को दी थी। ये कार पीटर पॉल डेविड ने धमाके से 7 रोज कबल गुजरावाला से खरीदी थी।
स्पीकर कौमी असम्बली ने मुल्क की सलामती की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा DGISI की शिरकत का इम्कान है। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास 6 जुलाई को बुलाया और इजलास दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 2 में होगा, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI की शिरकत का इम्कान है। इजलास में कौमी असम्बली से मुतालिक अमूर समेत कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि अमेरिका की जानिब से फिजाई अड्डों के मुतालबे और खित्ते के अमूर का भी तफसीली जायजा लिया जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो समेत तमाम पार्टी लीडर्स को शिरकत की दावत दे दी गई है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद उमर, फवाद चौधरी, शेख रशीद, शौकत तरीन, बाबर अवान और दीगर इजलास में शरीक होंगे। इजलास में सियासी क़यादत कौमी सलामती से मुतालिक अहम उमूर पर मशावरत के बाद फैसले करेगी, जबकि मुतालिका वज़ारतों के सेक्रेटरी और मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ भी शुरा को ब्रीफिंग देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी, गौस बख्श महल, अख्तर मिंगल, शाहजैन बुख्ती, शहजाद वसीम, यूसुफ रजा गिलानी, खालिद मक्सी, चिरी रहमान, फैसल सफवारी, अब्दुल गफूर हैदरी और दीगर शरीक होंगे। इजलास में अली मोहम्मद खान, परवेज खटक, शीरी मजारी, शफकत महमूद, बाबर अवान, मलिक आमिर डोगर, शाहिद खाकान अब्बासी, राना तनवीर हुसैन, ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल, राजा परवेज अशरफ, हिना रब्बानी खर को भी मदऊ किया गया है। बलूचिस्तान के इलाके होशाब में बारूदी सुरंग के धमाके में FC जवान ने जाम शहादत नोश कर लिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ESPR की जानिब से जारी होने वाले अलामी के मुताबिक दहशतगर्दों ने होशाब के करीब वाक़े इलाके शपक में ID के जरिए FC गाड़ी पर हमला किया। ISPR के मुताबिक FC का वाटर बाउजर दहशतगर्दी की जानिब से नस्ब की गई बारूदी सुरंग से टकराया था, जिसमें FC के जवान किफायत उल्लाह ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक धमाके के बाद इलाके में दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि मुल्क दुश्मन अनासर की ऐसे बुज़दिलाना हमलों से फोर्सेस के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मन एजेंसियों को अमन अमान खराब करने नहीं देंगे। पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस हर कीमत पर दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बना देगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब ख्वाजा इमरान रजा की मुलाकात हुई, जिसमें ख्वाजा इमरान रजा ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को महकमे की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब ख्वाजा इमरान रजा की मुलाकात हुई। ख्वाजा इमरान रजा ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को महकमे की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। अमेज़ोन के मुतालिक नए इक़दामात समेत महकमे की कारकर्दगी के हवाले से बताया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने महकमा पोस्ट की कारकर्दगी को सराहा। इस मौका पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि हमने अदारों को सियासी मुदाखलत से पाक कर दिया है। अदारों की मजबूती से ही पाकिस्तान की मुआशी समेत तमाम शोबों में मजबूत होगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि शफाफियत और मेरिट भी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि पाकिस्तान पोस्ट की कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएँ, जबकि इमरान रज़ा ने कहा कि पाकिस्तान पोस्ट अपनी खिदमात की फ्राहमी और महकमा के मजमूई इमेज में बेहतरी ला रहा है और तमाम तर मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत, प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2CM ताहिर खुर्शीद और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भी मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत, पर्सनल सेक्रेटरी टू CM ताहिर खुर्शीद और सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी शरीक थे। मुलाकात में आइंदा माली साल के बजट के मंजूरी का अमल मुकम्मल होने पर इजहार इत्मीनान किया गया। वज़ीर आला ने ऐवान एहसान अंदाज से चलाने पर स्पीकर चौधरी परवेज इलाही के किरदार की तारीफ़ की। इस मौका पर वज़ीर आला की स्पीकर से गुफ्तगू के दौरान कहना था, आपने ईवान को पार्लिमानी रवायात के मुताबिक एहसन अंदाज से चलाया। मैंने मुनासिब समझा कि आपके चैम्बर आकर आपका शुक्रिया अदा करूँ। बजट की मंजूरी में पार्टी अरकान और इत्तेहादियों का तावन मिसाली रहा है।
وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ بجٹ کی منظوری میں پارٹی ارکان اتحادیوں کی تعاون کے شکر گزار ہیں۔ عوام دوست بجٹ پیش کیا، منظوری میں ارکان نے بھرپور دلچسپی لی۔ وزیرہ نے مزید کہا، پنجاب ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ ماضی کی حکومت مسائل دے کر گئی، ہم صوبے کو خوشحالی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ماضی کی حکومت مسائل دے کر تو گئی ہے اور ہم نے صوبے کو خوشحالی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اسمبلی کا ایوان عوام کی امیدوں کا مرکز ہے۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی کا مزید کہنا تھا، اسمبلی کا ایوان عوام کی امیدوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ منتخب نمائندے عوامی مسائل کو فوکس کر کے حلقے کی عوام کے سامنے سرخ رو ہو سکتے ہیں۔ تمام ارکان کے تعاون کے باعث ایوان احسن انداز سے چلانے میں کامیاب رہا۔ کیمرامین ممتاز الہی کے ساتھ سلمان لقمان، OPTV گلوبل، لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے پنجاب اسمبلی میں معمول خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق عوام کی ملاقات ہوئی، جس میں چیف وہی پنجاب اسمبلی MPA سید عباس علی شاہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں میرے چیف سلمان لقمان کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے پنجاب اسمبلی میں معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق عوام کی ملاقات ہوئی۔ چیف وہی پنجاب اسمبلی MPA سید عباس علی شاہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ فردوس عاشق عوام نے پنجاب کا تاریخی ترقیاتی پروگرام پیش کرنے پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ویژن کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا، عثمان بزدار نے کہا کہ اب ترقی مخالف سیاست نہیں چلے گی، پاکستان میں صرف عوام کی ترقی و خوشحالی کی سیاست ہوگی، اپوزیشن کا اب کوئی مستقبل نہ ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا، ترقی کے دشمن پاکستان کے دشمن ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا، ہمارے بہترین بجٹ پر اپوزیشن سکتے میں ہے، جبکہ فردوس عاشق عوام نے کہا کہ عدالتی فیصلہ نااہل لیگ کے بھگوڑے لیڈر چیلوں اور کزناؤں کے لیے نوشہ دیوار ہے۔ جاری راج کماری کی کنیز اول اور کنیز دوئم ڈھائی کے ساتھ جھوٹ بولنے کے ریکارڈ قائم کر رہی ہیں۔ فردوس عاشق عوام کا کہنا تھا کہ کرپشن کے کیچڑ میں لت پت لیڈروں کا بوجھ اٹھانا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ دونوں کی نظام کا اوپر والا چیمبر خالی ہے کہ نظائیں کان کھول کر سن لے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ فردوس عاشق عوام کا کہنا تھا کہ نظاموں کا پورا ہاتھ ہے، افسوس کا مقام ہے کہ ان کی نظاموں اور چیلوں کی تاریخ سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔ تحریک انصاف کی ایماندار اور دیانتدار قیادت میں لغو الزامات لگانے والی یہ کنیزائیں اب منہ چھپانے پھر رہی ہیں۔ یہ لوگ کل بھی لٹیرے تھے اور آج بھی لٹورے ہیں۔ فردوس عاشق عوام نے کہا، دنیا دیکھ لے کہ بگوڑا کون ہے۔ جعلی خادم اعلیٰ کی جال سازیاں قوم کے سامنے بے نقاب ہیں۔ سلمان لقمان، OPTV گلوبل، لاہور۔ نظر ڈالتے ہیں عالمی منظرنامے پر۔ امریکی فوج نے عراق شام سرحد پر ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا پر فضائی حملہ کیا، جس میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق پیراگون نے بھی عراق شام سرحد پر ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کے ٹھکانوں پر فضائی حملوں کی تصدیق کی ہے۔ پینٹاگون کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکی فوج نے ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کے ڈرون حملوں کے جواب میں کارروائی کی۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کے خلاف کارروائی کا حکم صدر جو بائیڈن نے دیا اور فضائی حملوں میں ملیشیا کے اسلحہ ذخیروں کو نشانہ بنایا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی فضائیہ کے حملوں میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہوئے، تاہم ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کی جانب سے اس حوالے سے تاحال بیان جاری نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب پینٹاگون کے پریس سیکرٹری جان کربی کا کہنا ہے کہ عراق میں امریکی مفادات کو نشانہ بنانے پر صدر بائیڈن نے مزید کارروائی کا کہا ہے۔ ایک نظر کمیونٹی نیوز پر۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں 3 روز قبل 12 منزلہ عمارت کے گرنے سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 5 تک پہنچ گئی، جبکہ ابھی بھی 159 سے زائد رہائشی لاپتہ ہیں۔ ملبے کی تلاش کے دوران ایمرجنسی ورکرز نے ہلاک ہونے والے ایک فرد کی باڈی کو نکالا ہے۔ ان کے بقول ان کی پہلی ترجیح ابھی بھی تلاش کے ساتھ ساتھ مزید زندگیاں بچانا ہے۔ ایمرجنسی ورکرز کو تلاش کے دوران ہلاک ہونے والے افراد کی بقائیت ملی ہے، جبکہ ہلاک ہونے والے 3 افراد کی اب تک شناخت ہو چکی ہے اور ان کے عزیزوں کو بھی بتا دیا گیا ہے۔ ایمرجنسی ورکرز کا ماہر کتوں اور اسکینرز کے ذریعے سرچ آپریشن کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ ملبے میں جہاں جہاں ہوا موجود ہوئی وہاں سے زندہ افراد کو بچایا جا سکتا ہے۔ فائر ڈپارٹمنٹ کے چیف ایلن کو کے مطابق ان کے لیے سب سے اہم بات اس وقت امید کا قائم رہنا ہے۔ ان کے بقول یہ امید ہی ہے جس کی وجہ سے وہ مشکل حالات میں اپنی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ 12 منزلہ عمارت کے گرنے کے بعد ہی ہیلڈا بھی ان افراد میں شامل ہیں جو ان 150 لاپتہ افراد میں شامل ہیں، جن کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ ملبے میں دبے ہوئے ہیں۔ خبر رساں ادارے کے مطابق ان کے پوتے مائک نوریجا نے بتایا کہ اس سارے بحران میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں بالکل امید کا دامن نہیں چھوڑنا
होना चाहिए। माइक ने बताया, माइक नौरेजा लापता होने वालों के इन अजीजों में शामिल हैं जो जमेरात के रोज इमारत के गिरने के बाद से मौके पर मौजूद हैं। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। अलीपुर मुल्क की मईशत में कलीदी किरदार की हामिल कपास की फसल की बहाली और मतलूबा अहदाफ के हुसूल के लिए वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद हुसैन ने तमाम मुतालिका शोबों को टास्क सौंप दिए हैं। सूबे पंजाब में कपास की फसल से पैदावारी हदफ के हुसूल के लिए बेहतर निगाहशती उमूर बराए काश्तकारों की रहनुमाई के अमल में मजीद तेजी ला रहे हैं। इस बारे में बता रहे हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान इस रिपोर्ट में। सूबे पंजाब में 6 मिलियन से ज़्यादा रोई की गांठें हासिल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर काम कर रहे हैं। काश्तकारों की फ़नी रहनुमाई के लिए तमाम मुतलका फार्मेशन अमली किरदार अदा कर रही है। मार्केटों में मियारी खादों, कीड़ों और बीमारियों के तदफ़्फ़ुर के लिए ज़राई ज़हरों के मुकर्रर करदा नरखों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए सख्त मार्केटिंग की जा रही है। महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब खादों और ज़राई ज़हरों में मिलावट की शरह को 0% तक लाने के लिए पुरअज़्म है। काश्तकारों की सहूलत के लिए खादों और ज़राई अद्वियात, ज़राई मशीनों और आलात पर सब्सिडी की रकम किसान कार्ड के जरिए दी जा रही है। सूबा पंजाब में कपास के निगहदाश्ती अमूर बारे काश्तकारों की फनी रहनुमाई के सिलसिले में जारी सरगर्मियाँ मज़ीद तेज़ कर दी गई हैं। काश्तकारों को कपास की फसल की छदराई, जड़ी बूटियों के तदारक, आबपाशी, खादों के इस्तेमाल और पेस्ट कोटिंग बारे आगाही दी जा रही है। हालिया सीजन फी एकड़ पैदावार में खातर का इजाफा महकमा ज़राअत का असल हदफ है। काटन एडवाइजरी बाकायदगी से जारी की जा रही है। सूबा पंजाब में कपास के निगहदाश्ती अमूर बारे काश्तकारों की फनी रहनुमाई के सिलसिले में जारी सरगर्मियाँ मज़ीद तेज़ कर दी गई हैं। काश्तकारों को कपास की फसल की छदराई, जड़ी बूटियों के तदारक, आबपाशी, खादों के इस्तेमाल और पेस्ट कोटिंग बारे आगाही दी जा रही है। हालिया सीजन फी एकड़ पैदावार में खातर का इजाफा महकमा ज़राअत का असल हदफ है। काटन एडवाइजरी बाकायदगी से जारी की जा रही है। काश्तकारों से कहा जा रहा है कि वो महकमा ज़राअत की सिफारिशात के मुताबिक कपास के निगहदाश्ती के अमूर से अंजाम दें ताकि कपास की पैदावार के लिए मुकर्रर किए गए हदफ हासिल कर सकें, मुल्क की माईशत में बेहतरी लाई जा सके। कैमरा टीम के शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। कोरोना वायरस का आगाज सन 2019 के इख्तिताम पर हुआ था, ताहम ये कहना बहुत मुश्किल है कि कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाला दुनिया का पहला शख्स कौन था और कहां से ताल्लुक़ रखता था। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक साइंसदानों ने साइंसी तरीकों की मदद से कोविड-19 के पहले केस के दौरानी का तमकीना लगाया है। इस तमकीने के मुताबिक दुनिया में कोविड का पहला केस चीन में अक्टूबर से नवंबर 2019 के वक्त में सामने आया है। दर हकीकत इनका अंदाजा है कि दुनिया में पहला फर्द मुमकिना तौर पर 17 नवंबर 2019 को कोविड-19 से मुतासिर हुआ होगा। ये बात बरतानिया में होने वाले एक तिब्बी तहकीक में सामने आई है। केंट यूनिवर्सिटी की तहकीक के नताइज में कोरोना वायरस की वबा के माखज़ हवाले से बात की गई। दुनिया में कोरोना वायरस का पहला बाज़ाब्ता केस दिसंबर 2019 के शुरू में शनाख्त हुआ था। ताहम ऐसे शवाहिद मुसलसल सामने आ रहे हैं जिनसे मालूम होता है कि लोग इससे पहले भी इस बीमारी का शिकार हो रहे थे। वबा के आगाज के दौरानिया को सामने लाने के लिए माहिरीन ने रियाजती मॉडल को इस्तेमाल किया जो इससे पहले मुख्तलिफ हयातियाती इक़साम के मादूम होने के मुद्दत का तयन करने के लिए इस्तेमाल होता था। तहकीक के लिए मॉडल को रिवर्स करके जानने की कोशिश की गई कि कब कोविड इंसानों में फैलना शुरू हुआ और इसके लिए 203 ममालिक की इब्तिदाई केसेस का डाटा लिया गया। इस तजुर्बे से अंदिया मिला कि कोविड का पहला केस 2019 में अक्टूबर के आगाज से नवंबर के वक्त में चीन में सामने आया। तहकीक के मुताबिक मुमकिना तौर पर पहला केस 17 नवंबर को नमूदार हुआ होगा और ये बीमारी जनवरी 2020 में दुनिया भर में फैल गई। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। पाकिस्तान के मुतनाज़ा शख्सियत और टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने शादी कर ली। हरीम शाह ने शादी की तस्दीक की और बताया कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली से शादी की है। ताहम हरीम शाह ने फिलहाल शौहर का नाम बताने से गुरेज किया। हरीम शाह का कहना था कि वो शौहर का नाम और शादी की तफसीलात के हवाले से जल्द ही मद्दाहों को आगाह करेंगी। हाल ही में हरीम शाह की जानिब से इंस्टाग्राम पर भी हाथों की तस्वीर शेयर करते हुए खुदा का शुक्र अदा किया गया। हरीम शाह ने तस्वीर के कैप्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिखा था। ताहम टिकटॉक स्टार ने ये वाज़ेह नहीं किया था कि वो जिनका हाथ थामे हुए हैं वो इनके शौहर हैं या कोई और। बाद-ए-अज़ा हरीम शाह के अकाउंट से इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया। ख्याल रहे इससे कबल हरीम शाह से मुताल्लिक़ गैर मुल्की वेबसाइट ने दावा किया था कि इनकी पहले से एक शादी इनके कजन से हुई थी जिससे हरीम की बेटी भी है। ताहम हरीम शाह ने गुफ्तगू में इस बात की तस्दीक की है और कहा है कि ये इनकी पहली शादी है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। कुछ दिन
दिन कबल माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 लॉन्च करने का ऐलान किया था, जिसने सारिफीन को हैरत में मुब्तला कर दिया था। विंडोज 10 की लॉन्च के मौके पर दावा किया गया था कि अब कोई नई विंडोज पेश नहीं की जाएगी, बल्कि इसी को अपडेट किया जाता रहेगा, और यही वजह है कि विंडोज 10 धड़ाधड़ फरोख्त होती रही। लेकिन 6 साल बाद अचानक विंडोज 11 का ऐलान कर दिया गया और लीक शुदा वर्जन में बज़ाहिर ऐसी कोई खास चीज नहीं दिखाई दी। अब माइक्रोसॉफ्ट ने खुसूसी इवेंट में विंडोज 11 को बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च कर दिया है और अब जो खूबियां सामने आई हैं तो लोग हैरान हो गए हैं। सबसे नुमाया सहूलत ये है कि विंडोज 11 पर एंड्रॉइड ऐप भी चलेंगी। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक वो विंडोज 11 में एंड्रॉइड ऐप लाने के लिए अमेज़न के ऐप स्टोर का इस्तेमाल कर रहा है। ये ऐप नए विंडोज स्टोर में शामिल होंगी और इन्हें न सिर्फ टास्क बार में लाया जा सकता है बल्कि आम विंडोज ऐप के साथ साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट इंटेल के साथ मिलकर भी काम कर रहा है ताकि इंटेल ब्रिज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसे हकीकत का रूप दे। गोका एंड्रॉइड ऐप AMD और ARM से लीज कंप्यूटर पर भी खूब चलती हैं। विंडोज 11 पर एंड्रॉइड ऐप दरअसल ऐप की जानिब से अपनी M1 चिप्स के साथ macOS पर iOS की ऐप्स को चलाने की सलाहियत पेश करने का मुकाबला करने के लिए है। गोका मोबाइल ऐप्स की कई मुतबादिल डेस्कटॉप पर मिल जाते हैं, लेकिन इनकी अपनी कमजोरियां और खामियां हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन अपनी तमाम तर रनायतों के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। मुल्तान सुल्तान्स चैंपियन बनकर सामने आया। इवेंट में कई नए रिकॉर्ड भी कायम हुए। HBL पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 2018 और 19 में मुल्तान सुल्तान्स की टीम प्ले ऑफ मरहले तक रसाई हासिल करने में नाकाम रही। तहम मुल्तान सुल्तान्स ने HBL पाकिस्तान सुपर लीग के गुजरते 2 सीजन में हैरानकुन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। PSL के 5वें सीजन में मुल्तान सुल्तान्स ने 22 मैचेस में से 13 मैचेस जीते और इनकी जीत का तनासुब 59.09 रहा। इन 2 सालों में ये तनासुब किसी भी दूसरी टीम के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। 2020 के सीजन में सुल्तान्स पॉइंट टेबल पर नंबर 1 होने के बावजूद फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रही। इस साल पहली मर्तबा सुल्तान्स ने टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। हालांकि ग्रुप मरहले में वो पहले 5 मैचेस में से 4 हार चुके थे। रवा साल HBL पाकिस्तान सुपर लीग का 6ठा एडिशन खेला गया और इन 6 सालों में 5 मुख्तलिफ फतेह नजर आए। पेशावर ज़ल्मी इस मर्तबा भी टूर्नामेंट की रनर अप रही। वो मुस्तकिल मिजाजी से मुसलसल बेहतरीन कारकर्दगी पेश कर रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी HBL पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख की वाहिद टीम है जिन्होंने 4 मर्तबा फाइनल में जगह बनाई। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। आरिफाला में शहतूत के दरख्त की टहनियों से बनाई जाने वाली टोकरियों की घरेलू सनत वक्त गुजरने के साथ साथ किस्सा पुरानियां बनती जा रही है, मगर कुछ खानदान आज भी नस्ल दर नस्ल शहतूत की लकड़ियों की टोकरियां बनाने की सनत को जिंदा रखे हुए हैं। बड़ी मेहनत से टहनियों को तलाश कर ये टोकरियां तैयार की जाती हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। आरिवाला में बनाई जाने वाली ये शहतूत की टोकरियां अपनी मिसाल आप हैं। यही वजह है कि दौरे जदीद में भी ये टोकरियां घरों में फल, सब्जियां, मकई और दीगर ज़रूरियाती अशिया को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। शहतूत की लकड़ी को खुश्क करके एक मखसूस तरतीब में तरश जाने के बाद ये टोकरियां बनाई जाती हैं। ये टोकरियां आरिवाला की सकाफत का हिस्सा हैं। इन टोकरों का ये फ़ायदा है, इसमें हम जानवरों के लिए चारा डालते हैं जो जानवर खाते हैं। इन टोकरों में हम फल डालते हैं और फल महफूज रहता है। इन टोकरों में हम सब्जियां डालते हैं और वो महफूज रहती हैं। इन टोकरों का मेन जो फ़ायदा हमें, हम गुड़ बनाते हैं और गुड़ की जो वो रोड़ियाँ होती हैं छोटी छोटी, वो टोकरे में डाल लेते हैं ताकि वो टूटती नहीं। फिर कम कीमत और नफीस नज़र आने वाली इन टोकरियों में पंजाब की सकाफत की भी एक झलक दिखाई देती है, मगर टोकरियाँ बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि हम बड़ी मेहनत से इन टोकरियों को तैयार करते हैं मगर हमें मुआवजा पूरा नहीं मिल रहा। इस साल तो मैं टोकरियाँ बना रहा वा तूत वड के ते निक्का जिहा जितोरियां बना रहा, समझो 30 साल हो गए ते इन्हां दी मेहनत बड़ी आ। ते शहतूत की लकड़ी से बनी ये टोकरियां कारीगर के हुनर की भी अक्कासी करती हैं, मगर इस सनत से वाबस्ता अफराद मुआवजा कम मिलने की शिकायत करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA।
यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।